जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर जो नई भर्ती निकली हुई है, कम से कम 6 से 7 लाख अभी फॉर्म फिलअप हो चुका है और अभी आपका बहुत समय है। लगभग 16 से 17 लाख फॉर्म जो है इस बार बिहार पुलिस में गिरने वाला है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी अगर नहीं पढ़ते हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही करके आएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम आपको 75 से 80 क्वेश्चन, 75 नहीं तो कम से कम 70 क्वेश्चन आपको सही करके आना होगा एग्ज़ाम में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार क्लास भी ला रहे हैं। सुबह में 10 बजे क्लास हो रहा है, शाम में 6 बजे क्लास हो रहा है। टॉपिक वाइज लूसेंट का क्लास लेके आ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमसे जितना हो सकता है हम आपको तैयार कर दें ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप लोग जो है पढ़ने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि कभी इधर आते हैं, कभी क्लास में आएंगे, कभी क्लास में नहीं आएंगे। अरे डेली आइए, इस बार सिलेक्शन लेना है तो डेली आइए। और इससे बड़ी भर्ती फिर कभी भविष्य में नहीं निकलने वाली है, ये भी सुन लीजिए। तो चलिए, जितने भी दोस्त हमारे जुड़ गए हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो 1 का अगर आप ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है, तो 1 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख लीजिए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। 2 नंबर का सही जवाब बताएं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो आपका सातवाहन था। सातवाहन जो था और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, यह किसने की है। तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन बी हरिसेन ने किया है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा जो है हरिसेन ने किया है, तो 3 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। तो इसका सही जवाब कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास जो थे नवरत्नों में से एक थे और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध थे। तो कालिदास 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रघुवंशम के लेखक कालिदास ही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। तो 5 का ऑप्शन डी गुप्त वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 6 का अगर आप ऑप्शन है 1995 ईस्वी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। 7 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सही जवाब तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। फटाफट सही जवाब बताएं।
कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो टेक्सटाइल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कपड़ा उद्योग आपका बिल्कुल सही जवाब है। कपड़ा उद्योग जो है सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? फटाफट बताइए। विश्व का सबसे महंगा शहर तो ये टोक्यो है। टोक्यो जापान की राजधानी है और विश्व का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती है? साइंस का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो ये आपका आयन मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो रेडियो तरंगें होती है वो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न देखिए, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी होगा नहीं और सवाना भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेयरी और सवाना के बारे में आपको हम पहले ही बता दिए हैं। प्रेयरी जो है उत्तरी अफ्रीका का है और दक्षिणी अफ्रीका का सवाना है। लेकिन वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोज कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 12 का सही जवाब बताएं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों की नगर कहा जाता है, तो रोम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली है और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में आपको समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय सामयिका, बिहार एक अवलोकन से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन इस बुक से छप सके। और देखिए, इस बुक में बिल्कुल हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, बिल्कुल आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार पुलिस का सिलेबस CSBC ने जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। दोनों बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये आपका USA बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 14 का सही जवाब बता। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? ये बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन धातु। ब्रोमीन धातु जो है, ब्रोमीन यह अधातु है, धातु नहीं है, पारा धातु है, लेकिन ब्रोमीन अधातु है। तो ब्रोमीन अधातु तरल रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? 16 का सही जवाब बताएं। तो CH4 की होती है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा CH4 की होती है, यानी मीथेन की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? IVF के द्वारा। फटाफट 17 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो 17 का अगर आप ऑप्शन C बता रहे हैं, इंग्लैंड, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम परखनली शिशु का जो जन्म था
वह इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? 18 का सही जवाब बता। तो छोटी आंत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो अगर 18 का ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो आपका 20 प्रकार के आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 19 का अगर आप ऑप्शन बी 20 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है एक कोशिकीय हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? फटाफट बताएंगे। सबसे पहले भारी जल का सूत्र D2O होता है। D2O भारी जल का सूत्र होता है। और या भारी जल का जो अनुभार की हम लोग बात करें तो 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। अगला प्रश्न देखिए, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 22 का सही जवाब बताएं कि दल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो आपका 1985 हो जाएगा। 1985 में दल विरोधी कानून जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट 23 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? तो आपका अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? आप सभी जानते हैं 1862 में। 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आगे देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का सही जवाब बताएं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी जो है यह ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां हर क्लास का PDF आपको मिलता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको वहीं दिया जाता है। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चकमा शरणार्थी का संबंध, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, सेब का उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका 4वीं शताब्दी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अभी करवाए हैं, पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? अभी आपको बताए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 32 का ऑप्शन भी 1904 हो जाएगा। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो ये आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया। शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है?
तो ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कंपोज कहा जाता है। 35 का ऑप्शन है कंपोज, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती है? यहाँ भारत में झूम खेती होती है, झूम खेती, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो ये आपका हुमा होती है। जैसे भारत में झूम होती है, झूम खेती होती है। आगे देखिए, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? 37 का सही जवाब बताएं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1985 में, बिल्कुल सही जवाब। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता जो है 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को, बिल्कुल सही जवाब है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। सुबह में 10 बजे जुड़े और शाम में 6 बजे बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़े, क्योंकि वहाँ लूसेंट का क्लास होता है। जय हिंद, जय भारत।